चलिए भाई ठीक है ना। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग, आज के बाद संख्या पद्धति समाप्त आपका। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग टॉप डालिए संख्या पद्धति के अंतर्गत या संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। नोट कीजिए, आज का क्लास सबसे अच्छा होने वाला है। ठीक है, बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? अच्छा, ज़्यादा ऊपर है क्या? हो गया। चलिए, इसमें देखिए पूछा जाता है संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न और संख्याओं के अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्याओं के योग अथवा अंतर पर आधारित प्रश्न। थोड़ा सा जल्दी लिख रहे हैं, सिरो रेखा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आधारित प्रश्न। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, वहीं से हम आप लोगों को सिखाएंगे। लिखिए, देखिए ये दो संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। दो संख्याओं का योगफल 50 तथा उसका अंतर 12 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नोट कीजिए क्वेश्चन आप लोग, और ऊपर का हम जो ये लिखे थे इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर का ये सब मिटा दे रहे हैं और अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई तरीके होते हैं। हम सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा, जिनको बेसिक पढ़ना होगा क्वेश्चन कर सकता है, हम बेसिक तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक है, देखो बोला गया है दो संख्याओं का योग कितना है? 50। इसका मतलब कोई दो संख्याएं हैं जिनको आप जोड़ो तो कितना आए? 50। अगर उनका अंतर लो, मतलब उन्हीं दो संख्याओं का अंतर लो, तो कितना आना चाहिए? 12। चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं इस टाइप से ही। ठीक है, अगर हम पहली संख्या को x माने, मतलब x प्लस वाई, पहली संख्या x दूसरी y, कह रहे हैं दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आए? 50। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 50। फिर क्या कह रहे हैं? उसका अंतर का मतलब होता है ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना। या फिर हम यहीं पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 12, है ना, 12। ठीक है, अब क्या करते हैं? दोनों में से कोई किसी एक को हटाएंगे। ठीक है, चाहे x की वैल्यू आप निकालिए, चाहे y की निकालिए। अगर हम y की बात करें, यहाँ y प्लस में है और यहाँ माइनस में है, y और y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? x और x कितना हो जाएगा? 2x। x और x कितना होता है? 2x। x स्क्वायर नहीं होगा, अगर हम गुणा करते हैं तब घातें जुड़ती हैं, है ना। यहाँ x और x तो कितना हो जाएगा? 2x। और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 50 कितना होगा? 62। अगर हम x की बात करें, x बराबर कितना हो जाएगा? 62/2, या इसी को हम क्या लिखेंगे? 31। x की वैल्यू आ गई 31। ठीक है, क्वेश्चन को हम हटाना चाहेंगे और आगे बढ़ते हैं। अभी हम निकालेंगे y की वैल्यू। जो x की वैल्यू आ गई उसे हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट में ऊपर वाले में रखो, चाहे नीचे वाले में। ठीक है, तो ऊपर वाले में ही रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, मतलब जहाँ पर x है वहाँ में कितना रखना है? 31। x की वैल्यू कितनी आई है? 31। x के स्थान पर हम कितना लिखेंगे? 31। ठीक है, 31 प्लस कितना? y बराबर कितना आएगा? 50। ये हमको दिया गया है। ठीक, y हमें निकालना है,
हम y को रोकेंगे और इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और y बराबर हो जाएगा 50, इधर 31 प्लस में था, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। 50 में से 31 घटा कितना आएगा 19, तो हम कह सकते हैं y बराबर कितना 19। अगर संख्या की बात करें तो संख्याएं हमें मिल जाएंगी, संख्याएं हमें मिल गई हैं। पहली संख्या मिली है 31 है और दूसरी 19। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 50, और इनका अंतर लेंगे तो कितना मिलेगा 12। ये था आपका बेसिक तरीका, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आपको इसका शॉर्ट तरीका भी सिखाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आएगा भाई पूछ सकता है, ठीक है। आज समझे प्रतिमा? ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए फिर इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसका हम सेकंड मेथड सीखेंगे जो सबसे आसान होता है। इतना ज़्यादा गुणा भाग हमको नहीं करना है, कंपटीशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। जहाँ पर हो सके वहाँ पे हम लोगों को बच के निकलना है, बाकी तो समय लगाना ही है ना। ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे कि जहाँ पे हमको फार्मूले का यूज ही करना होगा, ठीक है। देखो इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक बार बोलता है बड़ी संख्या, एक बार बोलेगा छोटी संख्या, या बोल सकता है दोनों संख्या, है ना। एक बार बड़ी संख्या बोलेगा, एक बार छोटी संख्या। जब भी हमें बड़ी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, दो संख्याएं जो दी गई थी, संख्याएं क्या क्या थी, एक 31 था, दूसरा 12, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से काट देंगे, आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। सही, क्षमा प्रार्थी, 31 नहीं 50 था ना। 50 और 12, 50 और 12 कितना होगा 62। 62 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 31। ये आपकी पहली संख्या आ गई, या हम इसी को कह सकते हैं बड़ी संख्या। और दूसरी संख्या की बात करें तो 50 में से हम 12 घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 50 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 38, और 38 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमको कितना मिलेगा 19। हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा 31 और 19, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये सबसे सरल और शॉर्ट तरीका है, ठीक है। हाँ सदैव, अगर बड़ी पूछेगा तो जोड़कर 2 से भाग करना है, और छोटी पूछेगा तो घटाकर 2 से भाग करना है, बस इतना सा ही है। और नहीं तो आप दूसरा तरीका देख ही चुके हैं। हो गया, चलिए अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अरेंज कर दे इसको, नोट नहीं किए थे, फिर से बता दें, यहाँ वाला हो गया था ना। भाई पढ़ते रहिए जिनको पेट पास होना है, क्योंकि अब इतना आसान नहीं रहा है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ये दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 80 तथा उसका अंतर 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना आएगा, फिर वही हम करेंगे। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से विभाजित कर देना है। 80 और 20 बटा 2। 80 और 20 जोड़ें कितना हो जाएगा
100, और 100 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 50। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से देखो, करते क्या हैं, दो संख्याओं का योग दिया गया है 80 और उसका अंतर कितना दिया गया है 20। दोनों संख्याओं का योग और अंतर दिया गया है। जब ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा तो दोनों में से पूछ क्या सकता है, पहले आप इसको देखिए। इसमें पूछ सकता है बड़े संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो अंतर लेके, मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर 80 माइनस 20। अगर छोटी इसी में पूछता तो हम क्या करते हैं, 80 में से 20 को घटाकर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इस तरह से हमको दोनों संख्याएं भी मिल जाएंगी, छोटी और बड़ी। तो इसमें केवल बड़ी संख्याएं पूछा गया था, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा बोलते रहिएगा। चलिए लिखिए, दो संख्याओं का योग 64 तथा उसका अंतर 28 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपकी बार छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 64 में से 28 घटाएंगे तो हमारा आएगा 14 में से 8 घटा 6 और यहाँ 5 में से 2 घटा 3 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2 और 2 से 8 काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 2 8 16 18, मतलब कितना आएगा 18। ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में? जिसको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी तुरंत बोलिएगा। ठीक है, अगर ये हो गया हो, सबको समझ में आ गया हो तो अगला टाइप लें। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं पता है? क्योंकि ये साइंस वालों को तो आदत बनी होती है, पहले x मानेंगे फिर y मानेंगे, लेकिन जो आर्ट वाले हैं वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, और कोशिश करते रहिएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगला है बीच की संख्या ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं है ना, क्रमागत संख्याओं के बीच की कॉमा बड़ी अथवा छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसमें भी देखिएगा, कल किसी ने क्वेश्चन भी किया था इस टाइप से कि बीच में अगर x आ जाएगा तो क्या करेंगे, है ना? कल किसी ने क्वेश्चन किया था। चलिए आज इस टाइप का क्वेश्चन अभी करवा देंगे। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग लिखिए। क्रमागत 5 संख्याओं का योगफल, क्रमागत 5 संख्याओं का योगफल 35 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब आपको संख्याएं ज्ञात करना है किसको, कि लगातार कौन सी 5 संख्याओं को जोड़ा जाए कि 35 मिल जाए। ठीक है, आदित्य तैयार है समझ में? चलिए इस प्रश्न को भी देखिए, हम लोग सॉल्व करते। प्रश्न आप लोग नोट कर लिए ना?
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम मानते हैं इन संख्याओं को, पहली संख्या को मानते हैं x, क्रमागत संख्याएं हैं। अगर हम पहली संख्या को x मानेंगे तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, x प्लस 1। अगली संख्या क्या आएगी, x प्लस 2, और अगली संख्या क्या आएगी, x प्लस 3, और अगली संख्या क्या आएगी, x प्लस 4। देखो कितनी संख्याएं याद करना है, 5। कितनी संख्या आएगी, 1 2 3 4, 5 संख्याएं हमें, ठीक। कह रहे हैं उनका योग, क्या बोला गया है, उनका योग। तो हम क्या करते हैं, योग का मतलब होता है प्लस, हम बीच में क्या लगा लेते हैं, प्लस, ठीक है। उनका योग कितना है, 35। उनका योग दिया गया है 35। हम क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे, x कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, कितना लिखेंगे, 5x प्लस 1 और 2 3, 3 6 4 10 बराबर कितना, 35। अगर हम बात करें 5x बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 25। x बराबर कितना हो जाएगा, 25/5, या हम कह सकते हैं कितना आएगा, 5। x बराबर कितना मिला, 5। अगर हम पहली संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, 5 3 8 और 5 4 9। इसका मतलब वो क्रमागत संख्याएं क्या क्या होंगी, 5 6 7 8 9। हमारा आंसर होगा 5, यहाँ ब्रैकेट में रख देने, 5 6 7 8 9। क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, 5 6 7 8 9, जिनका योग कितना बनेगा, 35, ठीक है। फिर से तो ठीक है, फिर दोबारा बता रहे हैं, जो लोग नोट कर रहे हैं उनको नोट कर लेने दीजिए। हो गया, चलिए इसी तरह से बताएं या शार्ट तरीके से बताएं, यही तरीका या शार्ट, यही। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, फिर हम मार्कर को चेंज करके बता दे रहे हैं, नहीं चलो अच्छा पूरा बताते हैं, ठीक है। इसको हम कर दे रहे हैं रेस, ठीक। फिर से एक बार देखिए, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पाँचवीं x प्लस 4, ये बराबर दिया गया है आपको 35। जोड़ेंगे तो आएगा 5x, कितना आएगा, 5x प्लस 1 2 3 3 6 4 10 बराबर कितना, 35। अगर हम 5x बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा, इधर इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना हो जाएगा 35। 35 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा, 5x बराबर 25। 5 से हम 25 को काट सकते हैं, तो x बराबर कितना मिला, x बराबर 5 मिला। अब जहाँ पर x है वहाँ पे हम लिखेंगे 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। उसके बाद क्या करना है, 5 पे 1 है, 5 के बाद 1 भी है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 6, तीसरी संख्या 5 2 7, चौथी संख्या 5 3 8, और पाँचवीं संख्या 5 4 9। ये हमारा आंसर होगा 5 6 7 8 9। आया समझ में, ठीक है। इसको आप नोट कर ही चुके हैं। चलिए दोबारा से भाई इसका शार्ट तरीका देख लीजिए, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, भाई बोलिए ज़रूर, नहीं आ रहा है तो बोलिए ज़रूर, ठीक है। अरेंज कर दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से देख सकते हैं, 5 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 5, उनका योग दिया गया, 5 संख्याओं का योग कितना है, 35। हमें पता नहीं है कौन कौन सी संख्या है, इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे शार्ट वाला आपको बता रहे हैं। हम पहली संख्या को ऐसे बना ले रहे हैं, 5, कोई भी सिंबल आप बना सकते हो, x y z जो भी मर्जी आप बना सकते हो, ठीक। उसके बाद जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका योग जो है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे 35 है, 35 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 7। और जो आएगा उसको हम बीच में रखेंगे, क्यों, क्योंकि संख्याओं, देखिए एक फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, ऐसा करते हैं तो औसत मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, औसत निकलेगा, और औसत होता कहाँ है, ठीक बीच में। अगर हम यहाँ बात करें, हम 7 को कहाँ रख सकते हैं,
ठीक बीच में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो आधा इधर बचेगा क्या? तो 7 को हम कहाँ रख सकते हैं? बीच में। और 7 के बाद वाली संख्या को इधर, 7 के पहले वाली संख्या को इधर लिखेंगे। तो 7 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 9, और 7 के पहले क्या आएगा? 6, उसके पहले क्या आएगा? 5। हमारा आंसर हो गया 5, 6, 7, 8, 9। ये दूसरा तरीका है, ठीक है, ये इसका दूसरा तरीका है, ठीक है। अभी उसको भी करवा देंगे, आपको जितना क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और करवाने दीजिए, चाहे जिस पर अभी करवा रहे हैं ना, काहे परेशान है, ठीक है। अभी तो क्रमागत है, फिर सम होगा, फिर विषम होगा, ठीक है। कभी छोटी संख्या तो कभी बड़ी संख्या, कभी दूसरी बड़ी संख्या, कभी दूसरी छोटी संख्या, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हो गया? चलिए फिर एक क्वेश्चन और नोट कीजिए आप लोग, लिखिए क्रमागत 7 संख्याओं का योगफल, क्रमागत 7 संख्याओं का योगफल, क्रमागत 7 संख्याओं का योगफल 63 है। 7 संख्याओं का योग 63 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए। एकदम सेम क्वेश्चन उसी तरह से आप कर सकते हैं। 63 को हमें किससे काटना है? 7 से। 63 को जब हम 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 9, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं, कितनी संख्याएं थी? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 9 को रखना कहाँ है? बीच में। बीच में तो कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। 9 के बाद संख्याओं का बढ़ता क्रम और घटता क्रम। 9 के बाद क्या आएगा? 10,